हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना यूपी पुलिस का स्कोर इंक्रीज किया, क्या चीज़ें मैंने फॉलो की जिससे मेरे स्कोर को इंक्रीज होने में हेल्प मिली। पहले मेरा स्कोर 160 से 170 के बीच आता था, लेकिन अब 200 प्लस आने लगा है। आई नो ये भी कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। तो तो मैंने कैसे इंक्रीज किया, इसके लिए मैंने 3 चीज़ें फॉलो की थी। पहली चीज़ है सिलेबस पर फोकस किया था मैंने। पहले मैंने अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। मैंने 1 मंथ में अपना 50% सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है। और जीके का मैंने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी, रीजनिंग, मैथ में सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट होने ही वाली हैं। मैथ में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चैप्टर बची हैं। रीजनिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हिंदी और जीके में काफ़ी चीज़ें बची हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बिना सिलेबस कंप्लीट करे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा स्कोर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। फिर आप इधर उधर मैसेज करते हैं कि स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये वो। ऐसे नहीं करना है आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके मार्क्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही ना फिर तो इसलिए पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। कम से कम 50% तो कर लें, उसके बाद ही मॉक लगाएं। सेकंड चीज़, अगर आप 50% सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मॉक लगाते हैं, फिर भी आपकी किसी चीज़ों की वजह से कम मार्क्स रह रहे हैं, तो वो चीज़ ये हो सकती है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, तो वो गलतियाँ इसलिए हो रही हैं कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। तो आप उन पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपकी कुछ गलतियाँ गई, लेकिन आपने क्या किया, मॉक टेस्ट लगाकर बस छोड़ दिया। उसको देखा नहीं कि आपने कौन सी गलतियाँ की हैं, ना ही उन गलतियों पर काम करने की कोशिश की। तो आपका सेकंड काम यही होना चाहिए कि मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालाइज करें अच्छे से कि क्या चीज़ें आपकी गलत गई हैं, और उनको नोट डाउन करें, और फिर पूरे हफ्ते उन चीज़ों को रिवीजन करें। और अगर आपको जो चीज़ नहीं आती है तो उस चीज़ को सीखें कि क्या चीज़ आपकी नहीं हुई है। तो सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का रिवीजन करना और मॉक टेस्ट में जो गलतियां गई हैं उनका भी रिवीजन करना। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने ना अपने मॉक टेस्ट के एनालाइज करके तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपियां बना रखी हैं। ये मेरी हिंदी की कॉपी, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी के सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो मेरी गलत गई हैं। देखिए, ऐसे ऐसे करना है आप सब लोगों को भी, जब भी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ऐसे मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए भी बनाया है। ये रहा, जो क्वेश्चंस मेरे गलत गए थे मैंने उनको इसमें नोट डाउन कर लिया है, रीजनिंग और मैथ का। ये देख सकते हैं आप लोग। ऐसे आप सब लोगों को भी बनाना है, जिससे कि आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और दिमाग में भी रहेंगी। आप जितना रिवीजन करोगे ना, उन गलतियों को आप फिर दोबारा नहीं करोगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप लोगों ने भी फॉलो कर ली ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा डेफिनेटली। पहले मैं भी ऐसे करती थी, मैं वीडियो देख लेती थी कि क्यों नहीं स्कोर इंक्रीज हो रहा है, फिर लोग की बातें सुन लेती थी, पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है इससे। तो मैंने सच बताऊं कि मुझे भी पता चल रहा है कि इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो पहले मैंने अपना 50% सिलेबस किया 1 मंथ में, उसके बाद ही मैंने मॉक लगाया, और फिर मैंने मॉक टेस्ट का एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कौन सी चीज़ें मेरी गलत जा रही हैं, कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ, उन सब पर ध्यान दिया मैंने। फिर मैंने डेली संडे के संडे रिवीजन भी करना स्टार्ट किया। मैं वीक में 4 डेज पढ़ती हूँ, 8 डे रिवीजन करती हूँ, और फिर संडे को मॉक लगाती हूँ। आपको भी यही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जब भी आप लोगों का स्कोर इंक्रीज होगा। एक बार करके जरूर देखिएगा। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है ये वीडियो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और मैं बता दूं, पहले मेरे जीके में 9 क्वेश्चन ही बनते थे, लेकिन अब 20 तक बन जाते हैं। हिंदी में मेरे 20 से 25 तक बनते थे, लेकिन अब 31 तक बन जाते हैं। रीजनिंग मेरे पहले भी ठीक बनते थे और अब भी ठीक बनते हैं। मैथ में मेरे 12 से 15 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब 20 से 22 तक बन जाते हैं। सो ये था मेरी जर्नी कि कैसे मैंने अपने स्कोर को इंक्रीज किया है। तो आप लोग भी चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और फिर आपका भी स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग भी अपना स्कोर बताना कमेंट में कि आप सब लोगों का स्कोर क्या आ रहा है, और आप क्या चाहते हैं किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।